हे एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल ट्रेजर वर्ल्ड। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, साथ ही यह एक मॉरल स्टोरी है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बहुत सारे न्यू एडवांस लेवल के वर्ड्स आपको इस स्टोरी में मिलेंगे। इसके साथ ही आप इस स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल ट्रेजर वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि स्टोरी के डिस्क्रिप्शन को ज़रूर ही चेकआउट करें, क्योंकि मैंने वहाँ पे इस स्टोरी में यूज़ होने वाले एडवांस लेवल के वोकैब्युलरीज को लिस्ट आउट किया है हिंदी मीनिंग के साथ। तो आप डिस्क्रिप्शन को चेकआउट करके अपने वर्ड्स स्टॉक को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। सो आज के मोरल स्टोरी का टाइटल है द किंग्स रिपार्टी। द आर्टिकल है किंग्स यानी कि राजा की, रिपार्टी का अर्थ होता है हाजिर जवाबी या तेज तर्रार जवाब। तो शीर्षक का अर्थ हुआ राजा की हाजिर जवाबी। किंग नासरुद्दीन was conspicuously famous for his wit and eloquence। तो सबसे पहले सेंटेंस के वोकैब्युलरीज को देख लेते हैं। किंग का अर्थ होता है राजा, नासरुद्दीन नाम है राजा का, was यानी कि था, कॉन्स्पिक्यूअसली का अर्थ होता है विशेष रूप से या साफ तौर पर, फेमस यानी कि प्रसिद्ध, फॉर यानी के लिए, हिज यानी कि उसके, विट का अर्थ होता है हाजिर जवाबी, एंड यानी और, एलोक्वेंस यानी कि वाक पटुता, या इसको सिंपल सरल भाषा में कह सकते हैं प्रभावशाली बोलने की कला। तो इस सेंटेंस को समझते हैं। किंग नासरुद्दीन was conspicuously famous for his wit and eloquence यानी कि राजा नसरुद्दीन अपनी हाजिर जवाबी और वाक पटुता यानी कि प्रभावशाली बोलने की कला के लिए खास तौर पर मशहूर थे। Once 3 wise men came to examine the intelligence of the king। Once यानी कि एक बार, 3 यानी 3, wise यानी बुद्धिमान, men यानी कि व्यक्ति, came यानी आए, to examine यानी परीक्षा, टू एग्जामिन यानी परीक्षा लेने के लिए या जांच करने के लिए, द इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता, ऑफ द किंग यानी राजा की। तो एक दिन क्या हुआ, वंस 3 wise men came to examine the intelligence of the king यानी कि एक बार 3 बुद्धिमान व्यक्ति राजा की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने आए। The first wise man asked, "Where is the exact center of the world?" The first यानी कि पहला, wise यानी बुद्धिमान, man यानी कि व्यक्ति, asked यानी कि पूछा। तो the first wise man asked यानी कि पहले बुद्धिमान व्यक्ति ने पूछा राजा से, Where is the exact center of the world? वेयर का अर्थ होता है कहाँ, इज यानी कि है, द एग्जैक्ट का अर्थ होता है बिल्कुल सही या सटीक, सेंटर यानी कि केंद्र, ऑफ यानी का, द वर्ल्ड यानी संसार का या दुनिया का। तो पहले बुद्धिमान व्यक्ति ने राजा से पूछा कि वेयर इज द एग्जैक्ट सेंटर ऑफ द वर्ल्ड यानी कि दुनिया का सही या बिल्कुल सटीक केंद्र कहाँ है। द किंग रिप्लाइड, अंडर माई राइट फुट।
द किंग रिप्लाइड यानी कि जवाब दिया। तो राजा ने जवाब दिया, अंडर का अर्थ होता है नीचे, माई यानी मेरे, राइट का अर्थ होता है दाहिना, फुट यानी कि पैर। तो अंडर माई राइट फुट यानी कि मेरे दाहिने पैर के नीचे। तो इस सेंटेंस को फिर से समझते हैं कि राजा ने पहले बुद्धिमान व्यक्ति को जवाब देते हुए, उत्तर देते हुए कहा कि मेरे दाहिने पैर के नीचे। हाउ कैन यू प्रूव आस्क्ड द मैन। हाउ यानी कैसे, कैन यानी कर सकते हो, यू यानी कि आप, प्रूफ का अर्थ होता है सिद्ध या साबित। तो हाउ कैन यू प्रूव यानी आप कैसे साबित कर सकते हो, आस्क्ड द मैन, उस व्यक्ति ने पूछा। देन द किंग रिप्लाइड, देन यानी कि तब या फिर द किंग यानी राजा ने रिप्लाइड यानी उत्तर दिया या जवाब दिया। इफ़ यू डोंट बिलीव मेजर एंड सी। अब राजा ने जवाब देते हुए कहा, इफ़ का अर्थ होता है यदि या अगर, यू यानी कि आप या तुम, डोंट यानी नहीं करते, बिलीव यानी कि विश्वास, मेजर का अर्थ होता है मापना, एंड सी एंड यानी और, सी यानी देखना। तो राजा ने उस व्यक्ति से जवाब देते हुए कहा कि इफ़ यू डोंट बिलीव, कि अगर आपको विश्वास नहीं है या अगर आप विश्वास नहीं करते, मेजर एंड सी नापो और देखो। द मैन बिकेम साइलेंट, नाउ इट वॉज द टर्न ऑफ द सेकेंड मैन। द मैन बिकेम साइलेंट, द मैन यानी कि व्यक्ति, बिकेम यानी हो गया, साइलेंट यानी कि चुप। तो फिर क्या हुआ कि वह व्यक्ति चुप हो गया। नाउ इट वॉज द टर्न ऑफ द सेकेंड मैन, नाउ यानी अब, इट वॉज यानी यह था, द टर्न यानी बारी, ऑफ द सेकेंड मैन, ऑफ यानी का, सेकेंड मैन यानी कि दूसरा व्यक्ति। तो अब दूसरे व्यक्ति की बारी थी। ही आस्क्ड हाउ मैनी स्टार्स आर देयर इन द स्काई। ही आस्क्ड यानी कि उसने पूछा, हाउ मैनी यानी कितने, स्टार्स यानी कि हैं, आर देयर इन द स्काई यानी आसमान में। तो उसने पूछा कि आसमान में कितने तारे हैं। द किंग रिप्लाइड, अब राजा ने जवाब दिया, एज मैनी एज देयर आर हेयर्स ऑन माई डोंकी। तो राजा ने जवाब देते हुए कहा, एज मैनी एज का अर्थ होता है जितने, देयर आर यानी हैं, हेयर्स यानी कि बाल, ऑन माई डोंकी मेरे गधे पर। तो राजा ने जवाब देते हुए कहा कि, या उत्तर देते हुए कहा कि जितने मेरे गधे के शरीर पर बाल हैं। द वॉइस मैन आस्क्ड, अब बुद्धिमान व्यक्ति ने पूछा, हाउ यू कैन से दैट। हाउ का अर्थ होता है कैसे, यू कैन से, यू यानी आप, कैन यानी कर सकते हो, से का अर्थ होता है कहना या बोलना, दैट यानी कि वह। तो बुद्धिमान व्यक्ति ने राजा से पूछा कि हाउ यू कैन से दैट यानी कि आप यह कैसे कह सकते हो। इफ यू डोंट बिलीव मी गो एंड काउंट द हेयर्स ऑफ माई डोंकी। इफ का अर्थ होता है यदि या अगर, यू यानी आप, डोंट यानी नहीं करते हो, बिलीव का अर्थ होता है विश्वास, मी यानी मेरा, गो यानी जाओ, एंड काउंट, एंड यानी और, काउंट का अर्थ होता है गिनना, द हेयर्स यानी कि बाल, ऑफ माई, ऑफ यानी का, माई यानी मेरा, डोंकी यानी कि गधा। तो उस व्यक्ति ने यानी कि राजा ने उस व्यक्ति को जवाब देते हुए आगे कहा, इफ़ यू डोंट बिलीव मी कि अगर या यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, गो एंड काउंट द हेयर्स ऑफ माई डोंकी यानी जाओ और मेरे गधे के बालों को गिनो। द वाइज मैन कुड नॉट से एनीथिंग। द वाइज मैन यानी बुद्धिमान व्यक्ति, कुड नॉट
यानी नहीं कर सका, से यानी कहना, तो कुड नॉट से यानी कुछ नहीं कह सका, एनीथिंग यानी कि कुछ, तो बुद्धिमान व्यक्ति कुछ भी नहीं कह सका। नाउ द थर्ड मैन केम फॉरवर्ड टू आस्क, हाउ मैनी हेयर्स आर देयर इन योर डोंकीज टेल। नाउ का अर्थ होता है अब। द थर्ड मैन यानी तीसरा व्यक्ति या तीसरा आदमी, केम फॉरवर्ड, केम यानी कि आया, फॉरवर्ड यानी कि आगे, टू आस्क यानी पूछने के लिए, हाउ का अर्थ होता है कितने, मैनी हेयर्स यानी कि कितने बाल, आर देयर यानी है, इन योर यानी आपके, डोंकीज टेल, डोंकीज यानी कि गधे की, टेल यानी कि पूंछ। तो नाउ द थर्ड मैन केम फॉरवर्ड टू आस्क, अब तीसरा व्यक्ति पूछने के लिए आगे आया। हाउ मैनी हेयर्स आर देयर इन योर डोंकीज टेल, यानी कि आपके गधे की पूंछ पर कितने बाल हैं। देयर आर एज मैनी हेयर्स इन इट्स टेल एज देयर आर इन योर बियर्ड, द किंग रिप्लाइड। अब राजा ने जवाब देते हुए कहा, देयर आर एज मैनी हेयर्स, यानी कि इसकी पूंछ में उतने ही बाल हैं, एज देयर आर इन योर बियर्ड, जितने आपके दाढ़ी में हैं। बियर्ड का अर्थ होता है दाढ़ी। द किंग रिप्लाइड, राजा ने जवाब दिया। द मैन अगेन सेड, हाउ डू यू नो दैट। द मैन यानी व्यक्ति, अगेन यानी फिर से, सेड यानी कि कहा, तो द मैन अगेन सेड यानी कि व्यक्ति ने फिर से कहा, हाउ डू यू नो दैट, कि आपको यह कैसे पता। यू कैन पुल वन हेयर आउट ऑफ माई डोंकीज टेल फॉर एच आई पुल आउट ऑफ योर बियर्ड। तो सबसे पहले सेंटेंस के वोकैब्युलरीज को देख लेते हैं। यू का अर्थ होता है आप या तुम, कैन यानी कि कर सकते हो, पुल का अर्थ होता है खींचना, वन हेयर, वन यानी एक, हेयर यानी कि बाल, आउट ऑफ यानी निकाल कर, माई डोंकीज टेल, माई यानी मेरे, डोंकीज टेल यानी गधे की पूंछ से, फॉर ईच यानी हर एक के बदले या प्रत्येक के बदले, आई यानी मैं, पुल आउट यानी खींच कर निकालना, ऑफ यानी का, योर बियर्ड, योर यानी आपका, बियर्ड यानी कि दाढ़ी। तो इस सेंटेंस को समझते हैं कि यू कैन पुल वन हेयर आउट ऑफ माई डोंकीज टेल फॉर एच आई पुल आउट ऑफ योर बियर्ड, यानी कि आप मेरे गधे की पूंछ से एक बाल खींच सकते हो, हर उस बाल के बदले मैं आपकी दाढ़ी खींचूंगा। If the hairs on my donkey's tail do not come to an end exactly at the same time as the hairs in your beard, I will admit that I was wrong, the king replied. If का अर्थ होता है यदि या अगर, the hairs यानी कि बाल, on my donkey's tail यानी मेरे गधे की पूंछ से, do not यानी नहीं, कम टू एन एंड यानी समाप्त होते हैं या खत्म होते हैं, एक्जैक्टली यानी बिल्कुल या सटीक, एट द सेम टाइम यानी एक ही समय पर, एज यानी जैसे, द हेयर्स यानी बाल, इन योर बियर्ड यानी आपकी दाढ़ी में। तो इस सेंटेंस को यहाँ से समझते हैं कि if the hairs on my donkey's tail do not come to an end and exactly at the same time as the hairs in your beard, यानी कि यदि मेरे गधे की पूंछ के बाल बिल्कुल उसी समय समाप्त नहीं होते जैसे कि आपकी दाढ़ी के बाल, I will admit that I was wrong. I will admit यानी मैं स्वीकार करूंगा या मानूंगा दैट कि आई वॉज रॉन्ग, मैं था, रॉन्ग यानी कि गलत। द किंग रिप्लाइड,
राजा ने जवाब दिया। तो यहाँ से फिर से समझते हैं कि राजा ने आगे उस बुद्धिमान व्यक्ति से कहा कि आई विल एडमिट दैट आई वॉज रॉन्ग, कि मैं यह स्वीकार करूँगा, मैं यह मानूंगा कि मैं गलत था। मोरल, सिली क्वेश्चंस शुड बी सॉल्व्ड विथ क्लेवरनेस। सिली का अर्थ होता है मूर्ख या बेवकूफ़, क्वेश्चंस यानी कि सवाल। सिली क्वेश्चंस यानी कि बेवकूफ़ी भरे सवाल या मूर्खतापूर्ण सवाल। शुड बी सॉल्व्ड यानी हल किया जाना चाहिए या जवाब दिया जाना चाहिए विथ क्लेवरनेस यानी चतुराई से या बुद्धिमता के साथ। तो इस स्टोरी का यही मोरल है कि बेवकूफ़ी भरे सवालों का जवाब चतुराई से देना चाहिए। So it was the short moral story. I hope you have enjoyed this story. And स्टोरी के डिस्क्रिप्शन को चेकआउट करें, वहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड्स को लिस्ट आउट किया है। और कमेंट बॉक्स में अपनी वैल्यूएबल फीडबैक, अपने कमेंट्स ज़रूर दें कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी और मेरा यह प्रयास कैसा लगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन पे हिट कर दें। और अगर आप मुझे फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।